यीशु मसीह ने क्या कहा, हमारा मित्र लाजर, जबकि इसके पास न्यूज आती है, इसको कहा जाता है तेरा मित्र लाजर मर गया है, ठीक है। उसने कहा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको ऐसे नहीं स्वीकार किया। इसने कहा कि वो सो गया है, जबकि चेले कह रहे प्रभु तो मर गया, प्रभु कह रहा लेकिन वो सो गया है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते, ठीक है। कान में आवाज आती है, इस देश को छोड़ करके वहां चला जा, उसने सुन लिया। अब यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा मित्र लाजर मर गया, आओ हम उसको उठाने चलते हैं। और नीति वचन 18-21 में पढ़ रहे कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। आमीन, ठीक है। अब जो इसको काम में लाना जानता होगा उसका लाभ उठाएगा। हम जब 2 राजा में एक स्त्री के विषय में देखते हैं कि सुनेमिन नाम की एक स्त्री थी और वो बहुत ही भक्तनी थी और उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। यहाँ एलिशा कई बार जब इसके घर के आगे को निकल करके जाता था तो ये कई बार उसको देखती थी। इसने एक बार अपने पति से कहा, सुनो थी मुझे क्या परमेश्वर का कोई भक्त जन नजर आता है, क्यों ना हम ऊपर इसके लिए एक घर बना दें, एक दिया, स्टूल, एक पलंग रख दे, एक पंखा रख दे, ताकि जब जब वो आया करे हमारे घर में रुके। निस्वार्थ होकर के इसने ऐसा किया। आगे चल करके प्लानिंग को समझ देगा, इसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था तो परमेश्वर का भक्त कहता है कि मैं इसके बदले में इसको क्या दूं, उसको बच्चा दे दिया जाता है। अब जो बच्चा दे दिया जाता है, जब वो 10 वर्ष का हो जाता है तो वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो उसको उठा करके उसकी पत्नी जब ले करके चलती है तो उसका पति पूछता तू कहाँ जा रही है, आज तो नया चांद भी नहीं है, आज तो फास्टिंग प्रेयरिंग भी नहीं है, आज तो संडे भी नहीं, तो कहाँ जा रही है। तो वो कहती सब कुशल से ही सब कुशल होगा। आमीन। इसने कहा कि सब कुशल से होगा। जब लेकर के जाती है और ये लेकर के चलती है तो देखते हैं कि दूर से एलिशा देख लेता है कि सुनेमिन आ रही है, तो वो गेजी को बोलता है जल्दी से जा करके पूछ उससे कि क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक तो है। वो कहते क्या सब ठीक, तो वो बोलती सब ठीक है जीप से। जब किसका बेटा, लेकिन वो कहती है सब ठीक, तो सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये आगे बढ़ती है, फिर वो कहता है कि तेरा पति ठीक है, तेरा बेटा ठीक है, कुशल से ही होगा। इसका पति पूछ रहा कुशल होगा। जब परमेश्वर का बात पूछ रहा तब भी कहती सब कुशल से है। अभी इसने अपनी जीभ से कोई भी गड़बड़ी वाली बात नहीं की। अब जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं जो प्रकट होने वाली है। आमीन, ठीक ना। हार्टबीट जब टेढ़ी होती है तो आदमी जिंदा होता है, जब सीधी होती है तो मर जाता है। इसने परमेश्वर के सेवक के पास जाकर के बोला क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था, नहीं, फिर तूने मुझे दिया, हाँ, फिर वो क्यों मर गया, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत कर, वो मर गया कोई बात नहीं है। उसने प्रार्थना की, बच्चा जीवित हो जाता है। जिंदा करके बच्चे को एलिशा उसको दे देता था, ये ले तेरा बच्चा। कुछ समय बाद वहाँ अकाल पड़ता है। जब वहाँ अकाल पड़ने से पहले ही परमेश्वर का दास उसको कह देता है सुनो सुनेमिन, क्योंकि वो खास हो जाते हैं। आना होता ना कोई लोग खास, जैसे कि आप मेरी कलीसिया है, कोई भी परमेश्वर मुझको बताया कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वैसे ही वो कहता है कि इस देश में अकाल पड़ने वाला है और जहाँ कहीं तू जा सकती है चली जा अपने बच्चों को लेकर के। वो चली जाती है। चली जाने के बाद जब वो लौट करके आती है तो उसको पता चलता उसका घर, उसके खेत पे किसी ने कब्जा कर लिया है। अब वो बड़ी परेशान होती है। अब वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, तो वो कहाँ जाती है, राजा के पास शिकायत लेकर के जाती है। लेकिन राजा के पास पहले से गेहजी बैठा हुआ होता है और राजा गेहजी से पूछता है, अच्छा गेहजी ये तो बता, मैंने सुना एलिशा ने एक बच्ची को जिंदा कर दिया था, जरा वो कहानी क्या थी मुझको बता। यहाँ उससे बात चल रही है, वो उससे पूछता मुझको बता। और यहाँ वो औरत अपने लड़के को लेकर के आती है अपनी शिकायत लेकर के। तब सोचो इस तरह की शिकायत आप थाने में जाओ तो रिपोर्ट लिखाने, आपकी पहले तो कुछ सुनेगा नहीं। सही बोल रहा हूँ है ना। आपकी रिपोर्ट जल्दी से लिखी नहीं जाती, छोटी छोटी बात करें, ठीक है सवाल नहीं, चलो 2 हवलदार को भेज देते हैं, बात हो जाएगी, सिंपल सी होती है। वहाँ परमेश्वर ने पहले से ही गेजी को बिठा रखा था और गेजी और उसको बता ही रहा होता है कि हाँ एलिशा ने ऐसा किया था, एलिशा ने ऐसा किया था उस लड़के को। अच्छा हाँ एक लड़का भी तो जिंदा किया था, उसके बारे में तू मुझको बता। जब वो उसको बताने वाला होता है तो वो बताता नहीं है। वो कहता अरे राजा यही तो वो औरत है,
यही तो वो औरत है, यही तो वो लड़का जिसको एलिशा भक्त ने जिंदा किया था, यही वो। अब इसको समझिएगा कितने क्या इसकी मेन क्या इसमें क्या खूबी है कि उसको पहले बच्चा दिया, फिर बच्चा मर जाता है, फिर जब बच्चा मर गया उसको लौटा दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर को पता है कि अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ने के बाद परमेश्वर के भक्त ने कहा तो यहाँ से उस जगह जहाँ जाना चाहती चली जा, कुछ समय के लिए अकाल रहेगा। जब अकाल खत्म हो गया, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी धन संपत्ति सब कुछ पर कब्जा कर लिया गया। अब जब ये पहुंचती है तो इसको ये राजा बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे साथ कुछ सैनिकों को भेजता हूँ। सैनिकों को भेज दिया जाता, सैनिकों को भेज करके उसकी बात को कहा जाता तो ऐसा कर 7 सालों में इनके खेत में जितनी भी खेती उन्होंने किया वो सब मुआवजा ब्याज समेत इनको लौटा दी। अब जो यूसुफ से कहा था कि तू यहाँ से भाग जा, अगर वो नहीं सुनता तो उसका बच्चा मर जाता, उसने सुना और वो गया। और बाद में आज मैं और आप उसी अनुग्रह यीशु मसीह के बीच में बैठे हुए, उसी के अनुग्रह कर को लेकर उसी के साथ हम संगति करते, उसी के नाम से आप लोग गवाही दे रहे हैं कि मैं ट्रेन के साथ जा रही थी। लेकिन किस प्रकार से एक जो औरत सुनती नहीं है, जिस आंटी ने गवाही दी कि मैं रेलवे ट्रैक पे थी, मैं फाटक को पार कर रही थी, सब लोग ट्रेन के नीचे से निकल रहे थे। जब लोग ट्रेन के नीचे निकलते मैं सोचा मैं भी निकल जाती हूँ। जैसे उन्होंने पांव रखा और गाड़ी पे हाथ रखा तो उनको इशारा मिला कि गाड़ी चल गई है। यहाँ तक वो सुन नहीं पाती। उन्होंने अभी गवाही दी है, सीमा की मम्मी ने, उन्होंने गवाही दी कि मैं तुरंत कहा तो वो सुन नहीं पाती और कहा परमेश्वर ने उनको बता दिया। तू परमेश्वर की सुनते हो तो अपने स्वर्गदूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। पर तुम चिंतित न हो। पौलुस कह रहा कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के आगे जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। इस समय कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ परेशानी चल रही है। एक औरत जब 9 महीने तक गर्भवती होती है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 5 में फिर बच्चा बड़ा होने लगता, पेट निकलने लगता, इस तरीके से। पर जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक वो बहुत काम नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा घूम फिर नहीं पाती। फिर जैसे ही बच्चा जन्म ले चुकता है, फिर नया जन्म होता है, बच्चे को जन्म दिया जाता है, खुद भी नए जन्म पाती है। इस समय के तू कर कलेश, बेटा चिंता मत कर, 9 महीने का समय, चिंता मत, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर तू पहले से अच्छी होगी। पर जब बच्चे को जन्म दे चुके तब उसको पता चलता मैंने एक जीवन को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, और उसकी लालसा पहले से भी ज्यादा उसकी और हो जाती है। अब पति की तरफ ज्यादा ध्यान है, किसी की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं, किसी पे ध्यान ज्यादा, बच्चे पर ध्यान होता है। इस समय के दुख और कलेश, पीड़ा, परेशानियां, उलझने कुछ भी नहीं है। शैतान ने तुम्हारे कान में धीमे से आकर के कह दिया तू कभी गर्भवती नहीं होगी, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा कारोबार नहीं बढ़ेगा, तेरा बिजनेस नहीं होगा, तेरी नौकरी नहीं लगेगी। इस समय देख देश का क्या हाल है। नौकरियों के लिए हम सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि अगर सेना में जो जाएगा, पिछले वाली जो वैकेंसी थी वो खत्म कर दी गई, नई शुरू की गई है। सिर्फ 4 साल के लिए आप नौकरी कर सकते हैं। ये क्या होता जा रहा है? पहले हमको कोरोना वायरस ने मार दिया, फिर महंगाई इतनी आ गई है, एक गाड़ी लें तो पेट्रोल महंगा हो गया। ये झंझट कुछ भी क्यों ना होता रहे, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सुनो, वो तुमको जितना तुम्हारा 7 सालों में गया है, स्वर्गदूत की सुनी उसने कहा कि तुम यहाँ से जाओ। प्रभु के सेवक ने कहा 7 सालों के लिए अकाल पड़ेगा, तो यहाँ से कहीं जहाँ जा सकती चली जा। वो चली गई, सुन करके लौट करके आई, सब कुछ खत्म था उसका। पर क्योंकि खुदा के सेवक के लिए एक छोटी सी बात सोची, खुद ही मन में सोची, ये जो प्रभु का दास हमारे घर के आगे को जाता है, ये कोई खुदा का खादिम नजर आता है, ये कोई खुदा का खादिम नजर आता है, इसके लिए ऊपर को एक कमरा बनवा देते हैं। निस्वार्थ उसने काम किया, परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। जब एक ये स्त्री थी, एक ये थी, और दूसरी लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ करके देखा, वो धर्मी थी, मुड़ करके देखा और नमक का खंभा बन गई। और उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर का सेवक बोल रहा, तुम्हें जरूर चाहिए। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, डॉक्टर ने कहा नहीं हो पाएगा, एक्सपर्ट लोगों ने कहा
तेरी हड्डी नहीं जुड़ेगी। बहुत सारे लोग कह रहे तू ठीक नहीं हो सकता, तुम्हारे श्राप नहीं टूट सकते, तुम्हारे पूर्वजों का हाल यही है, तुम कभी बढ़ने से कभी नौकरी नहीं करते, कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। समझने का कुछ जरूरत नहीं है। तुम जिसके समीप बैठे हो वो यही वही यीशु मसीह है, वो उद्धार करता यीशु मसीह जो उस दिन बचा वही उद्धार करता यीशु मसीह हमारे साथ है। उसका नाम इम्मानुएल रखना, अर्थात जिसका अर्थ है और एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और यीशु मसीह आया, वो उन्हीं श्रापों को पापों को तोड़ने के लिए सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। तुम्हारा बोझ, तुम्हारा पाप, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे गुनाह कैसे भी क्यों ना, लाल रंग के क्यों ना, वो हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। कैसे होगा? परमेश्वर का वचन जब हम उसकी सुनेंगे। उसकी सुनने के कारण दुख क्यों आते, दुख आने का कारण क्या? आप सीधी जिंदगी चाहते हैं तो हार्ट बीट सीधी है, डेड, मर गया। टेढ़ी है, मनुष्य जिंदा है। आप जिंदा है कि मरे हुए, आप अपने आप देख लीजिएगा। परमेश्वर का वचन बार बार इसी बात को दर्शाता है कि मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? पर बात वही आती है कि कितने आप उसके प्रति ईमानदार हैं। जब दुख परेशानियां आई है वो कुछ बड़ी आशीषों को लेकर के आई है। पर अपनी गरिमा को, सबसे पहले आप अपनी गरिमा को समझे कि मैं हूँ कौन। क्या मेरी आशीष कुतिया वाली है या कौन सी वाली है? कुतिया वाली है? कौन सी आशीष है? कौन हूँ मैं? हथनी वाली आशीष है। अब हथनी वाली आशीष है तो हथनी वाली को समझो और बार बार डिक्लेयर करो। और जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। कान में आपके डॉक्टर ने आवाज डाल दी कि तू कभी नहीं सुन सकेगी, तेरी हड्डी कभी नहीं जुड़ेगी, तेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, तेरे बच्चे कभी नहीं बदलेंगे, वो कभी दारू नहीं छोड़ेंगे। बार बार कानों में ये आवाज आ रही है। कानों में आवाज आ सकती है, आएगी। कोई गाली निकालता हुआ जा रहा, कोई बात नहीं, आपके कानों में पड़ गई, पर आप उसको जीभ पर वाला उसको सुनकर के रिपीट मत करो। डॉक्टर ने बोला आप नहीं सुन सकती। ओके डॉक्टर साहब, आप कभी गर्भवती नहीं होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, वो जो बोल रहा है उसको ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जितना पता आपने उतना बता दिया है। लेकिन मेरा परमेश्वर तो 4 दिन के अंदर तक लाजर को जिंदा कर देता। मेरा परमेश्वर अंधों को, जन्म के अंधों को आंखें देता, जन्म के बहरे सुनते। तो क्या ये असंभव रहेगा? क्या ये मेरे परमेश्वर की मुश्किल है? मेरे परमेश्वर कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मेन बात है, क्या तुम उसकी सुनते हो? क्या उसके अनुसार चलते हो? हाँ, तू अपनी पत्नी को, इस बेटों को लेकर के मिस्र को भाग जा। जब परमेश्वर मुझसे कुछ कहेगा मैं सुनूंगा। जब परमेश्वर मुझसे दर्शन देकर के बातें करेगा, पर पहले प्रार्थना करें, कहीं प्रभु मुझको दर्शन दीजिएगा, प्रभु मुझको खोलिए, मुझे दर्शन दे प्रभु, मैं देख सकूं प्रभु, तेरी बातों को सुन सकूं परमेश्वर, ताकि मैं जान सकूं तेरी योजना मुझसे क्या है, तेरी योजना मुझसे क्या परमेश्वर की। सुनो, परमेश्वर ने जगत के ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, गरीबों को चुना, दरिद्रों को चुना, असहायों को चुना, बांझ को चुना ताकि 7 को जन्म दे, बांझ को चुना ताकि 7 को जन्म दे। वो गया कहाँ? अंधों के बीच में, कोड़ियों के बीच में, लंगड़ों के बीच में, लूलों के बीच में, अंधों के बीच में। जहाँ जो प्रॉब्लम होती थी वहाँ यीशु मसीह हुआ करता था। जहाँ दुष्ट आत्मा होती थी और वहाँ प्रभु यीशु मसीह आ जाता था, दुष्ट आत्मा भाग जाया करती थी और गवाही दिया करती थी, हे परम प्रधान, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान यीशु है तू, तेरा हमसे क्या नाता था। और यीशु मसीह को बोलने नहीं देता था। बड़ी से बड़ी भयंकर में लिखा है कि उसमें सेना थी, सेना 6000 दुष्ट आत्माएं एक बंदे के अंदर थी। ना वो खुद जीता था, ना दूसरों को जीने दिया करता था। जिस दिन यीशु नासरी वहां आया, वो दुष्ट आत्मा कहने लगी, हमको समय से पहले क्यों नष्ट करता है? वो सुअर का झुंड है, हमको
तो अब ये मेन चीज मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये वचन को हम पढ़ रहे हैं, हमको उसकी आज्ञा को मानना है, लेकिन सबसे पहले हमें विश्वासी होना जरूरी है। अगर आप विश्वास में मजबूत नहीं हैं, आप कमजोर हैं, पता नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं बच्चे की शादी कैसे हो, पता नहीं हम कभी अपना घर ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, पता नहीं हम कभी इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे नहीं पाएंगे, तो ये पता नहीं शब्द तुमको पता नहीं में ही उलझा करके रखेगा। बार बार कहो कि मुझको पता, मेरी आशीष हथनी वाली है, हाँ मैं देर तक प्रेग्नेंट होती हूँ, हालेलुया। तो जल्दी तो 6 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है, 6-7 बच्चों को जन्म दे देती है। मैं 2 साल में प्रेग्नेंट होती हूँ और एक बच्चे को जन्म देती हूँ, और वो जमीन पर जब गिरता है तो जमीन कहती कुछ गिरा, शोर होता, लोग देखेंगे। और ये सिर्फ कथा कहानी नहीं है, एक पशु का उदाहरण मैंने आपको दिया, कुतिया और हथनी का। उसमें भी सोचो कि परमेश्वर ने हथनी की उम्र कितनी बनाई है, 70 साल की। मनुष्य की उम्र कितनी होती है, 70 साल की। उसकी क्वालिटी को देखिएगा आप, और परमेश्वर का वचन जब इन पशुओं को, इन पक्षियों को इस तरह से, उकाब को कैसे उसने तैयार किया, क्या क्या क्वालिटी उसमें दिया, तो मुझ में और आप में हम सबसे श्रेष्ठ है। उकाब को उसने अपनी समानता में नहीं बनाया, हाथी को उसने अपनी समानता में नहीं बनाया, लेकिन लिखा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। उसने अपनी जैसी मूर्त बना करके तैयार कर दिया, और उसके कहा, फिर उसमें श्वास फूंक दिया, और आदम वो जीवित प्राणी, उसकी जरूरत का उसको पता था क्या करना है। उसने बहुत सारे जानवर बना रखे थे, सब उसके पास लेकर के आया और कहने लगा, हाथी को लाया, घोड़े को लाया, मोर को लाया, चूहे को लाया, बिल्ली को लाया, पर किसी के साथ वो मैच नहीं हो रहा था। फिर प्रभु ने कहा, नहीं ये ठीक नहीं है, इसके लिए मैं उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। उपयुक्त का सोचिए आप, एक स्त्री को बनाएगा। माँ का औहदा बड़ा होता, लेकिन माँ से भी बेटी वो बात नहीं कर सकती, बाप से बेटा वो बात नहीं कर सकता। शादी होती है, पति पत्नी, सबसे पहले जो स्त्री कभी किसी के सामने घूंघट तक नहीं खोलती ज्यादा, वो देखेगा क्या संबंध बन जाते, क्या कारण इसका, मैं इसके लिए उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। और जब आदम ने उसको देखा कि ये मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस है, ये हव्वा है, उसको दिया, तैयार किया। इसको मैं क्या बताना चाहता हूं लोगों को कि परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम किया हुआ। परमेश्वर ने वाटिका पहले बनाई, आदम को बाद में। आप भी जब किसी के अपने परिवार में जब किसी की शादी करते हैं तो पहले कमरा तैयार करते हैं, है तो ठीक है, तो पहले तैयार करते हैं, पहले सारा सिस्टम तैयार करते हैं, तब बहू को लेकर के आते हैं। परमेश्वर ने भी सारा इंतजाम किया हुआ है। पर क्या तुम समझते हो, जब परमेश्वर तुमको कह रहा है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक वहीं रहना, तो मिस्र को भाग जा, वो भाग गया, उसने सुनी और आशीष को पाया। उसी अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से मैं और आप यहाँ बैठे हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, कई बार समझ में नहीं आता, सबसे पहले फाइनल करो कि मैं हूँ कौन। अगर आप अपनी गरिमा नहीं जानते, अपनी पहचान आपको पता ही नहीं है, अरे मैं राजा का बेटा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूँ, जब आप इसको बार बार आपको सुनो, नेगेटिव का असर ज्यादा होता है। मैं बताया ना जी ना, अगर आपका 5 का नोट खो जाए और उसके बाद 50 का आपको मिल जाए, तो 50 की उतनी खुशी नहीं होती जितनी 5 की। सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप सोचिए कि नेगेटिव का असर 45 आपके पास ज्यादा आ गई हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये दुख ज्यादा यार 5 करोड़ हो गया, होता है ना। तो नेगेटिव आप पर ऐसा असर करता, उस नेगेटिव को अपने ऊपर हावी होने मत दो। ये कैसे होगा, जब आप अपनी जुबान से डिक्लेयर करेंगे, मैं यीशु का हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूँ, सारी सृष्टि परमेश्वर की है, मैं उसकी संतान हूँ, मैं वारिस हूँ, तो ये सब कुछ मेरा है। उसने कहा कि जिस किसने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, खेत खलियान, परिवार को छोड़ा, इस समय में 100 गुना आशीष दूंगा। पर अगर सोचो हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहे और ये आशीष मिल जाए तो संभव नहीं है। आप सुबह काम पर जाते हो, 5 बजे तक एक मजदूर नौकरी करता, तब जाकर के 400 रुपए उसको मिलते हैं। आप इतनी बड़ी आशीष लेना चाहते हो, ना प्रार्थना करते, ना बाइबल को पढ़ रहे, ना उपवास कर रहे हो। बहुत सारे लोग, मेरी कलीसिया तो बहुत अच्छी है और मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों को, सच
मत। आप बहुत अच्छे प्रभाव की आपको, आप उपवासी है, प्रार्थना करते, संगति में रहते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी मेन चीज क्या है कि विश्वास अभी भी मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है। एलिशा, क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? नहीं, तूने दिया, अपनी मर्जी से दिया, वो मर गया, कोई बात नहीं, जिंदा हो गया, लौटा दिया, बड़ा हुआ, अकाल पड़ा, वापिस भेजा, बोला ठीक है यहाँ से कहीं चली जाओ। सब कुछ प्रॉपर्टी ले ली गई उसकी, सब कुछ ले लिया गया, उसको डबल जितना उसका गया था, उसका 7 सालों में जितना भी उन्होंने कमाया था ब्याज समेत इसको लौटा दो। ये वाला इश्यू है। जितना आपका गया है, इतने समय से मैं दुख भोग रहा हूँ, लेकिन पहले बताओ, कहीं तुम लूत की पत्नी तो नहीं हो? कहीं तुम्हारा विश्वास लूत की पत्नी वाला तो नहीं है? उसने मुड़ के देखा और नंबर का खंबा बन के, नहीं, मैं यीशु की तरह बनूंगा, अब्राहम की तरह बनूंगा, मैं सुलेमान की तरह बनूंगा। सुलेमान ने कहा अपने पति कहने लगा, अरे क्या हुआ? वो कह सकती थी, मैं पता है मेरा बेटा मर गया, चलो दोनों चलते। नहीं, तुम यही रहे, तुम यही रहो। ये कम विश्वास में था, तुम यही रहो, मैं आ रही हूँ। आज तो फ्राइडे भी नहीं है, आज तो संडे भी नहीं है, क्या करने जा रहे हो? सब कुशल होगा। आमीन। क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं, जो हम पर प्रकट होने वाले, जो अभी नजर नहीं आ रहा, वो नजर आएगा। और हम नहीं, जो सूरज निकलता दुनिया देखती है। कुछ समय के लिए शायद लोग तुमको बोले अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी बच्चे नहीं सुधर रहे, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी दिक्कत है, अभी भी तेरी नौकरी नहीं लगी, तू पढ़ा लिखा, तू पढ़ी लिखी है, तुम तो सब कुछ सही है, तेरी रिपोर्ट सही, सब कुछ ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे तुम तो इतने समय से प्रभु में जा रहे, क्यों नहीं हो रहा? कोई बात नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी आशीष भी। और जब होगा तो वह हथनी वाला होगा। जब इजहाक पैदा हुआ, कहा कि दुनिया तो क्या तारों को गिन सकता है? क्या तू बालू की रेत को गिन सकता? इतनी संतान मैं तुझको दूंगा। मेरी पत्नी तो बुढ़िया हो गई, बांझ है, मैं भी बूढ़ा हो गया, उसका मासिक धर्म भी खत बंद हो गया है, ये कैसे हो सकता है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, यही मेरा नाम है। और जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सके? किसकी औकात है उसको रोक सके? वो वही, यही, वो ऐसे काम करता जिसे कोई ना कर सके। आओ चलो हम लाजर को जिलाने चलते हैं। वो सो गया है, उसे उठाने चलते हैं। प्रभु मर गया है, वही काम चेले भी नहीं समझ पाए, उसके साथ रहते वो भी समझ नहीं पाए। वो वही काम करता है, और जब वो इस तरह के काम करता तो साबित करता कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ। अरे मेरे लिए ना प्रार्थना हुई थी, मेरा दर्द ठीक हो गया। दूसरा हंस देगा, 1 रुपए की गोली खा ले ठीक हो जाती। एक योगा होती है, ऐसे 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 ध्यान देती, ठीक हो जाता। एक दिन में ठीक हो जाता, ठंडे पानी से नहाती, गर्म पानी से नहा लेती, ठीक। बहुत सारे तरीके हैं। तो दर्द, मेरा ना दर्द था, ठीक हो गया। नहीं, मेरी वो प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा था ये प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी। अब डॉक्टर को जब मैं दिखा करके आए तो डॉक्टर कहता ये असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हड्डी कैसे जुड़ गई? ना, क्योंकि मैं जिसके समीप रहता हूँ, मैं जिसके समीप रहती हूँ, उद्धार करता है। हालेलुया। मैं यही कहना चाहूंगा, एक दिन हम यहाँ लोग 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, इतना काफी नहीं होता। वरना जितना हो सके आप उपवास रखिए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, खुदा से प्रतिदिन की रोटी मांगिए, प्रतिदिन की रोटी अर्थात प्रतिदिन का वचन मांगिए। प्रभु आज का वचन क्या है मेरे लिए? अंकित कितने बातें करते हैं, कई बार ये कमजोर बना रहता है, कई बार ना समझी करता है। मांगो परमेश्वर, प्रभु मुझ पर सब हंसते हैं, प्रभु मेरी सब हंसी उड़ाते हैं, परमेश्वर में सब बुरा बोलते हैं, प्रभु मैं लज्जित होता हूँ। क्या मैं इसीलिए हूँ? तू इसीलिए नहीं है। मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। शक्तिमान परमेश्वर, पवित्र प्रभु सेनाओं की यहोवा, आपका धन्यवाद पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के लिए परमेश्वर, इनके बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, इनके बंधन टूटे, हर प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भवन में है,
जितने हमारे भवन के आसपास लोग सुनते हैं उनको आशीष देता हूँ प्रभु जी, और जितने प्रभु राजा ऑनलाइन सुनते हैं परमेश्वर उनको आशीष देता हूँ। आपके वचन को आदर मिला, आपके नाम की महिमा। हर टूटी हड्डी जुड़े यीशु मसीह के नाम में, हर टूटा विश्वास जुड़े यीशु मसीह के नाम में। ये आज्ञाकारी बने, मसीह में आज्ञाकारी बने। यूसुफ को कहा गया, फरिश्ते ने कहा अपनी पत्नी और उस बेटे को जो हुआ उसको लेकर के मिस्र को भाग जा, और वो चला गया, उस मृत्यु से बच गया जो 2 साल तक के बच्चों को मरवा दिया गया था। यही बात कही गई थी। लूत की पत्नी से कहा था पीछे मुड़ करके मत देखना, और उसने मुड़ करके देखा, वो नमक का खंभा बन गया। अब्राहम से कहा जो जगह में तुझे दिखाना उस अपना कुटुंब, अपना जगह, अपना देश छोड़ करके उस जगह चला जा, और वो चला गया। आज उसके नाम से हमारी पहचान होती है, विश्वासियों का पिता इब्राहिम। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सारी बातों में। ऐसे होगा आशीष दे परमेश्वर कि प्रभु जी अपनी जीभ को सही इस्तेमाल करना जाने, और से पॉजिटिव बातें करें, महिमा की बातें करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की आराधना करें। मैं इनको आशीष देता हूँ। जीसस थैंक यू। पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा। धन्यवाद ईश्वर। आप एक एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, एक एक व्यक्ति को बचाना चाहते हैं प्रभु जी। कहा है कि धरती आकाश चल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी न टलेगा। आपने कहा कि जब तक हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर के वचन को आदर मिले प्रभु जी। हमारी कलीसिया परमेश्वर जो तैयार हुए खुदावन, इनको तैयार करिए, बहुत लोगों को आपका शुभ संदेश बता सके। धन्यवाद पवित्र प्रभु, धन्यवाद। नाश न होवे जीवन कोई, यीशु ये चाहे, उसकी कोई भेड़ कहीं कम ना हो जाए। नाश न होवे जीवन कोई, यीशु ये चाहे, उसकी कोई भेड़ कहीं कम ना हो जाए। ढूंढने जाता वो कोई गम जो पाता है, ढूंढने जाता वो कोई गम जो पाता है। उन पर सुरक्षा का घेरा वो बांधे रहता है। सीधे मन वालों के संग परमेश्वर रहता है, उन पर सुरक्षा का घेरा रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद जी। सीधे मन वालों के संग परमेश्वर रहता है, सीधे मन वालों के। प्रभु कुछ कहे सुने और वैसा करे, शैतान कुछ भी कहे हम ना माने। आशीष देता प्रभु जी, हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी जाए शिव के नाम से। आज का वचन प्रभु जी 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष को लेकर आए परमेश्वर, और ये आशीष ये प्रभु जी गवाही के साथ लौटे, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु राजा सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। अभी तक वहाँ धन्यवाद देते, आगे के सभी को आपके हाथ में देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितना प्रश्न आज देख रहे हैं हमारे देश में प्रभु जी, एक जो परमेश्वर एक सेना को लेकर के प्रभु जी, सेना में जो भर्ती होने वाले लोग हैं परमेश्वर, जो 4 साल से तैयारी कर रहे थे, अचानक उनको पता चला कि सिर्फ 4 सालों के लिए रखा जाएगा। तो परमेश्वर अपनी बात मनवाने का तरीका हमें पता है, और प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी संविधान हमको क्या कहता है, हम दायरे में रह करके काम करें। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर कि उन्होंने कुछ जवानों ने ट्रेनों को फूंक दिया, कुछ हम देख रहे हैं बसों को फूंक दिया, लोगों की प्राइवेट गाड़ियों को, कार को, बाइक को फूंक दिया। और न्यूज के माध्यम से जब मैंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा था, उसकी कार को फूंक दिया। खुदावन हम जानते हैं परमेश्वर के प्रभु जी
खुदावन कि जो परमेश्वर जो नेता लोग हैं परमेश्वर, उनको नियुक्त करने वाले आप हैं परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के लिए परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश की प्रजा के लिए परमेश्वर, जो शैतान बौखलाया हुआ है प्रभु जी, और उसने उलझने डाल रखी है। हम देख रहे परमेश्वर इस तरफ तो परमेश्वर तबाही आई हुई है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। दूसरी असम में जो हम देख रहे बाढ़ आई है, उस बाढ़ के द्वारा प्रभु जी कई लाख लोग प्रभु जी बेघर हो गए हैं, कई गांव उससे प्रभावित हुए। 40 लोग 2 दिन पहले तक मर चुके थे। खुदावन मेरी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि तेरा राज्य आए। पिताजी आपने परमेश्वर जी आपने अपने चेलों को प्रार्थना किया कि इस रीति से प्रार्थना करना, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे आसमान में स्वर्ग में पूरी जमीन पर हो जाए प्रभु जी। बाढ़ से लड़ाई झगड़ा उलझने महंगाई बहुत सारी दिक्कत चली है। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए परमेश्वर, पुलिस प्रशासन के लिए, डॉक्टरों के लिए, नेताओं के लिए, अपने देश की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप अपने हाथों में प्रभु जी हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने दें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। तेरे नाम की महिमा परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी आपने कहा कुछ भी होता रहे तुम चिंता मत करना, तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं वही परमेश्वर ने अकाल में खिलाया, मैं वही परमेश्वर हूँ कि बर्तन खत्म हुए तब तेल रुका, तुम्हारा तेल कभी ना रुकेगा। बर्तन खत्म होंगे तो तेल रुकेगा, जैसा तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ हो जाएगा। उनसे लोग आशीष तो तुम जरूरत को पूरा करें। धन्यवाद इस सारी बातों के लिए आपने अभी तक समाज प्रभु जी अभी तक समाज धन्यवाद है खुदावन। ऑफरिंग के लिए, बाकी बातों के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सारी बातों के सारी आदर में आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगान युग तक आप सबों के साथ होती है। जी